नमस्कार, निकोबार टाइम्स में आपका स्वागत है। आज हम एक काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ स्टोरी आपके लिए लेकर आए हैं और ये न्यूज़ स्टोरी है एनिडको के एक शराब की दुकान के ऊपर। आपको पता है एनिडको पूरे अंडमान निकोबार आइलैंड्स में अलग अलग जगह जो है अंग्रेज़ी शराब की दुकान चलाता है। ये न्यूज़ स्टोरी जो है ये एनिडको के दिलानीपुर स्थित एक शराब की दुकान के बारे में है। हम आपको बता दें एनिडको दिलानीपुर में 2 शराब की दुकान चलाता है। एक शराब की दुकान जो है वो दिलानीपुर में ऊपर स्थित है जो कि एक सेल्फ सर्विस शॉप है और एक शराब की दुकान जो है वो प्रेम नगर की तरफ स्थित है जो कि एक नॉर्मल शॉप है। ये न्यूज़ स्टोरी जो है ये प्रेम नगर के पास स्थित जो एनिडको का शराब का दुकान है उसके ऊपर है। हम आपको बता दें एनिडको के शराब की दुकान में अक्टूबर महीने में कुछ ऐसा हुआ जिसने हमको जो है काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ कर दिया। आरटीआई से निकाला हमने ये डेटा हमारे पास है और इस डेटा ने जो है कुछ ऐसी चीज़ों की पुष्टि की है जो कि काफ़ी सरप्राइजिंग है। हम आपको बता दें आरटीआई से निकाले डेटा के हिसाब से एनिडको का ये जो रिटेल आउटलेट है ये कभी 2 लाख से ऊपर, कभी 3 लाख से ऊपर, कभी 4 लाख से ऊपर, कभी 5 लाख से ऊपर इस तरह का सेल करता है एवरेज में। पर 28 और 29 अक्टूबर को कुछ ऐसा हुआ कि इस एनिडको के रिटेल आउटलेट ने 28 अक्टूबर को 22,48,512.42 और 29 अक्टूबर को 25,53,624.11 इतना का सेल जो है किया। आमतौर पर एवरेज दिनों में इनका सेल कभी 5 लाख रहता है, कभी 4 लाख, कभी 3 लाख से ऊपर, कभी 2 लाख से ऊपर, इस तरह का इसका सेल रहता है। पर 28-29 अक्टूबर को कभी 28 अक्टूबर को इसने 22 लाख से ऊपर का सेल किया, 29 अक्टूबर को इसने 25 लाख से ऊपर का सेल किया इस एनिडको के रिटेल आउटलेट ने जो कि प्रेम नगर के पास जो है स्थित है। हम आपको बता दें हाईली लाइकली है कि ये जो इतना ज़्यादा सेल हुआ है, जो एबनॉर्मल सेल हुआ है 28 और 29 अक्टूबर को, इसका कनेक्शन एनिडको के और एक रिटेल आउटलेट में हुई एक घटना के साथ हो सकता है। और क्या हुआ था घटना हम आपको बताते हैं। 25 अक्टूबर 2023 को रंगत पुलिस स्टेशन में केस रजिस्टर होता है एनिडको के कुछ स्टाफ के खिलाफ। केस जो है क्या होता है कि एनिडको का रंगत से स्थित जो शराब का दुकान है वहाँ पर 56,88,395 का स्टॉक जो है वो मिसिंग है, फिज़िकल स्टॉक। उनके अकाउंट्स में जो है 56,88,395 का स्टॉक अवेलेबल था पर उनका फिज़िकल स्टॉक जो है गायब था। एनिडको से एक इंस्पेक्शन का टीम वहाँ पर गया था रंगत में। उन्होंने जब फिज़िकल इंस्पेक्शन किया तब उन्होंने देखा कि इतना स्टॉक यानी कि 56,88,395 का रुपीज़ का स्टॉक जो है एनिडको का रंगत स्थित रिटेल आउटलेट से गायब है। और वो जो है एक एफआईआर लॉन्च कराते हैं 25 अक्टूबर को। उसके ठीक कुछ ही दिन बाद यानी कि 28 और 29 अक्टूबर को ये दिलानीपुर स्थित जो ये एनिडको का रिटेल आउटलेट है, इस रिटेल आउटलेट का जो सेल है वो एबनॉर्मली काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। आम दिनों में कभी 5 लाख है, कभी जो है 4 लाख है, कभी 3 लाख से ऊपर है, कभी 2 लाख से ऊपर, इस तरह का सेल है। लेकिन 28-29 अक्टूबर को अचानक 28 अक्टूबर को 22 लाख से ऊपर हो जाता है और 29 अक्टूबर को अचानक जो है 25 लाख से ऊपर हो जाता है। तो हम आपको बता दें ये जो है ये काफ़ी सीरियस बात है और अंडमान निकोबार पुलिस को और एडमिनिस्ट्रेशन को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। ये संकेत देता है कि अब इलीगल दारू के धंधे में ऑर्गेनाइज हो गया है पूरा क्राइम का सिंडिकेट। ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि इतना एबनॉर्मल सेल होना नॉर्मली जो है पॉसिबल नहीं है। मैं क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने इस मामले में कई जो मैं एनिडको के रिटेल आउटलेट में काम करने वाले लोगों को जानता हूँ उनसे बात की और उन्होंने बोला कि एबनॉर्मल सेल पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ तक कि मैं ये सेम आउटलेट में भी गया जो दिलानीपुर स्थित जो शराब का दुकान है वहाँ भी गया और वहाँ पूछा कि ये सेल इस तरह हुआ ही कैसा। तो वहाँ पर नया स्टाफ था, जो मैनेजर था उनका या जो भी इंचार्ज था शायद नया था, वो भी सरप्राइज़ हो गया सुन के कि इतना सेल हुआ है। उन्होंने अपने कंप्यूटर में चेक किया फटाफट और बोला कि हाँ यार सही में इतना सेल हुआ है, वो भी सरप्राइज़ रह गया। तो ये काफ़ी एबनॉर्मल सेल है जो 28 और 29 अक्टूबर को हुआ है और ये ऑर्गेनाइज क्राइम जो कि अब शायद इलीगल शराब के धंधे में भी ये पूरा ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट को इन्वॉल्व हो गया है, ये इसका संकेत देता है। हो सकता है कि इतना एबनॉर्मल सेल इसलिए अचीव हुआ क्योंकि इन्होंने जो स्टॉक है वो क्रेडिट में पहले कोई इलीगल दारू बेचने वाले को दे दिया होगा
और जब उन्होंने देखा कि रंगत में इस तरह FIR लॉन्च हो गया है फिजिकल स्टॉक वेरीफाई होके, तो ये डर गए होंगे स्टाफ। उन्होंने क्या किया, उनसे पैसा लेके फटाफट सेल दिखाया इन दोनों दिनों में, और जो है उनका जो फिजिकल स्टॉक मिसिंग था, जो उन्होंने पहले ही क्रेडिट में दे दिया था कोई इलीगल दारू दुकान चलाने वाले को या कोई इलीगल जो क्राइम सिंडिकेट है दारू का, उनको दे दिया होगा। और उसके बाद जैसे ही उन्होंने देखा कि इस तरह का फिजिकल वेरिफिकेशन हो रहा है और वो भी पकड़ में आ सकते हैं, तो उन्होंने उनसे पैसे लेकर फटाफट यहाँ पर सेल दिखा दिया। ये हाईली लाइकली है कि इस तरह हो सकता है, और अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन को और अंडमान निकोबार पुलिस को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। ये पूरा RTI से निकाला डॉक्यूमेंट्स है, ये सर्टिफाइड ट्रू कॉपी आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर सर्टिफाइड ट्रू कॉपी जो है लिखा हुआ है, और ये झूठ नहीं बोलता है सेल्स का फिगर, और ये काफ़ी अबनॉर्मल है। बाकी दिन का अगर आप देख लें तो काफ़ी अबनॉर्मल जो है ये सेल है, और इसका कनेक्शन जो है रंगत में रजिस्टर हुए केस के साथ हो सकता है। इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, और ये भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि क्या अब तक जो आइसोलेटेड घुमटी वगैरह चल रहे थे अंडमान निकोबार आइलैंड्स में अलग अलग जगह पर, जो इलीगल दारू का दुकान चल रहा था छोटा छोटा, क्या अब वो ऑर्गेनाइज क्राइम में बदल गया है? क्या कोई ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट इन सब चीज़ों को चला रहा है? क्या एनिडको का दारू दुकान में जो स्टॉक आता है उनके गोडाउन से, क्या वो स्टॉक वहाँ पर डायरेक्ट अभी सप्लाई किया जा रहा है? ये सब की जांच होनी चाहिए, और पता करना चाहिए कि इतना एबनॉर्मल सेल 28 और 29 अक्टूबर को कैसे हुआ इस रिटेल आउटलेट में। धन्यवाद।